ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रदेश सरकार आज चल रहल शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट पेश कैलस। अनुपूरक बजट करीब 17,865 करोड़ रुपया का हुए। अनुपूरक बजट में बिजली, खेती और बुनियादी ढांचा के सतही प्राथमिक क्षेत्रन बदे परिव्यय आवंटित कइल गयल हुए। सरकार पर्यटन और पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावे और यो विभागन बदे धनराशि आवंटित कैले हुए। अगला महीना से शुरू हो रहल महाकुंभ से जुड़ल सुविधा के बुनियादी ढांचा के विकास में राज्य सरकार पहले ही हजारों करोड़ रुपया खर्च कर चुकल हुए। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगिन के अइले के उम्मीद बाटे। यही नाते प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना बदे धन जुटावे खातिर अनुपूरक बजट के जरूरत रहल। राज्य सरकार 2024-25 खातिर 50 करोड़ रुपया के सालाना बजट पेश कैले रहे। ए साल फरवरी में ई आंकड़ा 7,36,000 करोड़ रुपया रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शीतकालीन सत्र के दूसरका दिन ने आज शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से कैल गेल काम के लेखा जोखा प्रस्तुत कैलें। श्री योगी कहलें कि हमार सरकार शिक्षा विभाग में 1,60,000 से ज्यादा भर्ती कैले हुए। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा शिक्षा के मिला के नया चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के तैयार बाटे, जौन अलग अलग विभागन से अधियाचन मांग के भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ा रहल हुए। वहाँ के कहली कि हमार सरकार अकेले शिक्षा विभाग में 1,60,000 से ज्यादा भर्ती कैले हुए। ईयू भर्ती हैं जौन पिछल की सरकार के बदनीयती के नाते भरल नाही जा सकल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज लोकसभा में पेश कैल गई एक देश एक चुनाव बिल पर खुशी जतौले हुए। वहाँ के कहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एगो दूरदर्शी नेता हुए। यही नाते वहाँ के देश के धन के बचावे खातिर ई बिल संसद में पेश कैले हैं। श्री मौर्य कहलें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत से अब हम सभे एक देश एक चुनाव की ओर जा रहल हैं। ई देश हित में उठावल गईल कदम हुए। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिहाने से बनारस के 2 दिन के दौरा पर रही हैं। राज्यपाल भिन्नही राजकीय विमान से बाबतपुर हवाई अड्डा पहुंची हैं। ओइजा से सड़क राही से पिंडरा के महारानी गुलाब कुंवारी महिला कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। एकरे बाद राज्यपाल महारानी बनारस महिला कॉलेज रामनगर और महाराजा बलवंत सिंह डिग्री कॉलेज गंगापुर के छात्रा लोगिन के डिग्री देहले के सतही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिवपुर में HPV वैक्सीनेशन अभियान के शुभारंभ करी हैं। राज्यपाल रात्रि विश्राम बनारसे में करी हैं और अगला दिन ने 19 दिसंबर के भिन्नही सोनभद्र खातिर रवाना हुई हैं। राज्यपाल के दौरा के लेके प्रशासन तैयारी पूरा कर ले हुए। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कहले हमें कि विभागन की ओर से चलावल जा रहल छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के और यो ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनावे बदे विभाग हमेशा प्रतिबद्ध बाटे। वहाँ की कहली कि समाज कल्याण विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के सिद्धांत पर चलत कार्य कर रहल हुए। श्री अरुण कहलें कि एकरे खातिर विशेषज्ञन के ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनावल गईल हुए, जौने में लाभार्थियन क अपेक्षा सिस्टम में संभावित कमी जैसन समस्या के आकलन और कई गो बिंदुअन पर गहन चर्चा और विस्तृत अध्ययन के बादे चर्चा पत्र तैयार कैल गईल हुए। एह बारे में आम जनता आपन बहुमूल्य सुझाव दे सकेले। ई सुझाव asim@asimarun.in पर भेजल जा सकेला। एह पर विचार के बाद प्रारूप में शामिल कैल जाई। जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आज लखनऊ में लघु सिंचाई विभाग की ओर से 3 दिन के खेती प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत भइल। यह कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के साथे साथे मध्य भारत के 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहल हुए। प्रदेश सरकार का विशेष सचिव बतौलें कि प्रशिक्षण कार्यशाला में वाटर बॉडीज के गणना के बारे में प्रशिक्षण दिहल जाई। वहाँ के बतौली कि एकर उद्देश्य वाटर बॉडीज से जुड़ल डाटा तैयार कैल हुए। मऊ जिला के सज्जो थाना पर आज वादी दिवस के आयोजन कैल गईल। ए मौका पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र वैभव कृष्ण थाना मोहम्मदाबाद और घोसी पहुंच के फरियादियन के समस्या सुनने और उचित निपटारा बदे संबंधित अधिकारियन के निर्देश देहलें।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधान से समाधान कार्यक्रम और मिशन शक्ति के 5वां फेरा में आज अम्बेडकर नगर में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर के आयोजन कयल गयल। एमे महिला लोगिन के उनके अधिकारन और हित संरक्षण के प्रति महत्वपूर्ण जानकारी दिहल गयल। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।